अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूसरा रूप दिखाएंगे। प्रशासक के रूप में तो आप हर रोज उन्हें देखते ही रहते हैं, बड़े बड़े फैसले जब वो लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं से वो मिलते हैं, वो सब आप टीवी पर देखते रहते हैं। लेकिन उनकी इस शख्सियत के पीछे एक भावुक रूप भी है, एक इमोशनल रूप भी है, जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और आज उनकी शख्सियत का, उनकी पर्सनैलिटी का एक इमोशनल रूप देखने को मिला। आज गुजरात के भरूच में हुए एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक छात्रा से बात करते हुए भावुक हो गए। दरअसल प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अयूब पटेल नाम के एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो देख नहीं सकते, उनकी आंखें नहीं हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यक्ति से इसकी 3 बेटियों के बारे में पूछा, तो इस व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। वैसे तो तीनों, उसने कहा कि उनके बच्चों को वजीफा मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन पिता जो है क्योंकि देख नहीं सकता, इसलिए काफी वो भी भावुक हुआ और उसने कहा कि मेरी एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या वो अपनी बेटी के साथ आए हैं, क्या बेटी से बात करवा सकते हैं। और इसके बाद इस लड़की ने प्रधानमंत्री को बताया कि उसने अपने अंधे पिता की तकलीफों को देखने के बाद यह तय किया कि वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करेगी। और यह बात कहते हुए ये लड़की रोने लगी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। वैसे ही जैसे कोई पिता या कोई दादा अपनी पोती को या अपनी बेटी को परेशान देखकर भावुक हो जाता है, लगभग वो ही भाव आज प्रधानमंत्री के थे। आप भी देखिए। मैं सऊदी अरब गया था, वहां आंखों का ड्रॉप डाला था, तो उसका मुझे असर हो गया, तो उसकी वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है, तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5%, तो वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक पहली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है, तो आरटी के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसको पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी 2 बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल। जब से आप आए हैं सरकार में, तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे, वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा, बताइए डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उससे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज वो थोड़ा भावुक हो गए, तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बिठाने नहीं बोले मारे। हाँ, तो भेज दे। बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। तो प्रधानमंत्री मोदी कितने संवेदनशील हैं, ये आज आपने देखा होगा। इससे पहले भी आप कई बार उन्हें इमोशनल होते हुए देख चुके होंगे। कुछ साल पहले उनका एक और वीडियो आया था, आप वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी अपने घर पर मोरों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, पक्षियों को। देखिए, ये भी उनकी पर्सनैलिटी का एक रूप है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा शेयर किया था और उन्होंने कहा
कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक मोर को खाना खिलाने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक को भी कुछ देर के लिए रोक दिया था। और यह घटना वर्ष 2020 की है, जिसका एक वीडियो भी आया था तब। ये वीडियो आप इस समय देख रहे हैं और आज आपको ये वीडियो और इसके पीछे की कहानी अमित शाह की जुबानी सुननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। असल में किसी भी देश के सर्वोच्च नेता के लिए संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। और कोई भी नेता हो, चाहे वो देश का, वो जब देश के युवाओं को अपने बच्चे की तरह समझता है। यहां पर भी अगर आपने जो मूल भावना देखी होगी, जब कोई पिता अपनी बेटी को भावुक होते हुए देखता है, अपनी बेटी को परेशान होते हुए देखता है, तो वो कैसे व्यवहार करता है। बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। वो जो छात्रा है अपने पिता की वजह से बहुत परेशान है, पिता की दृष्टि चली गई है और पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होगा, और इसलिए उस बेटी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और वो इमोशनल हो गई। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.